हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लेसन 4 गांव शहर, जिसके कवि प्रदीप शुक्ल जी हैं। हमने पिछले वीडियो में इस कविता के कुछ पदों को कर लिया है। आज के वीडियो में हम कविता को आगे करेंगे तथा उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में हमारा कविता ख़त्म भी हो जाएगा। तो सर्वप्रथम कविता को देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में किन किन पदों को किया है। एक बार उन्हें देखेंगे और कविता को आगे करते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। हमारा जो पिछला वीडियो में कविता के पद थे वो कुछ इस तरह थे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यानी हमने यहाँ से यहाँ तक करके रखा था। अब जो अंतिम के 3 पद हैं उन्हें हम आज करेंगे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको मैंने अंडरलाइन करके रखा है, जिनकी मैं पहले शब्दार्थ बताऊंगी, फिर हम कविता का भावार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है आलम। आलम का अर्थ होता है दृश्य, नज़ारा या दुनिया, जगत, जहान। इनमें से कोई भी शब्द का आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगला शब्द है जोह। जोह का अर्थ होता है जोहना, यानी कि इंतज़ार करना। अगला है धुकुर पुकुर। धुकुर पुकुर यह एक ध्वनि है। किसकी ध्वनि है? अपने दिल की धड़कनों की ध्वनि है। और यह ध्वनि कब निकलती है? घबराहट के समय। जब इंसान घबराता है तो उसका दिल धुकुर पुकुर करता है, यानी धड़कता है। तो उस ध्वनि को यहाँ पे धुकुर पुकुर कहा गया है। यह क्या है? घबराहट है। अगला शब्द है सुरसतिया। सुरसतिया यहाँ पर तो एक महिला का नाम है, लेकिन सुरसतिया माँ सरस्वती का समानार्थी नाम है। यानी कि माँ सरस्वती का ही एक नाम है सुरसतिया, लेकिन यहाँ पे एक महिला का नाम है। अगला शब्द है गिल्ली। गिल्ली का अर्थ होता है गिलहरी। आप लोगों ने गिलहरी तो देखी होगी। गिलहरी कैसी होती है? चूहे से थोड़ी बड़ी होती है, जो कि पेड़ों पर, कभी कभी हमारी छतों में भी रहा करती है। तो उसे यहाँ पे गिल्ली कहा गया है। अगला शब्द है गैया। गैया का अर्थ क्या होता है? गाय। और हमारा आज का नेक्स्ट जो शब्द है वह है घमाना। यहाँ पे उसे घमाने लिखा गया है। तो घमाना या घमाने का अर्थ होता है जो धूप खाता है। हम लोग क्या करते हैं ठंडी के दिन में? अपने अपने छतों में या अपने अपने आंगन में या फिर घर के बाहर आकर बैठकर धूप के सामने उस धूप का आनंद लेते हैं। उसे कहते हैं धूप खाना। तो यहाँ पे जो गिल्ली है वो क्या कर रही है? धूप खा रही है। तो आगे अब चलिए कविता को हम शुरू करते हैं। हमारा कविता कुछ इस तरह है। इधर शहर का सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा। इधर शहर का सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर।
सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी ओर शहरों का यह आलम है, यह दृश्य है कि आँख खुलते ही लोगों का काम शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे लोग सुबह उठते हैं वो अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। और फिर कह रहा है कि रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। फिर अगले लाइन में यानी कि अगले पंक्ति में कहा गया है, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। फिर यहाँ पे जो कहा गया है, सुरसतिया के दोनों जो लड़के हैं यानी उसके जो दोनों बेटे हैं। इसी तरह गांव के अन्य युवक यानी कि गांव के अधिकतर बच्चे, अधिकतर जो युवक हैं वह सुरसतिया के दोनों बेटे की तरह सूरत एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, आपको पता होगा। वह कहाँ गए हैं तो रोजगार की तलाश में शहर चले गए हैं, काम करने के लिए वह सूरत चले गए हैं। और वहाँ दूसरी ओर क्या हो रहा है, गाँवों में उनके खेत जोतने वाले, बोने वाले, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी युवक हैं वह कहाँ गए तो शहर गए हैं कमाने के लिए, जिसके चलते वह हरी भरी सोने उपजने वाली खेत, जिनमें कभी सोने उपजा करते थे यानी कि गेहूं के वो सुंदर फसल जो कि सोने से कम नहीं था, सोने जैसा था, वह उपजा करते थे। और अब उनको देखभाल करने वाला, उन ज़मीनों पर खेती करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो खाली पड़ी हुई है। और अब उन खेतों पर क्या हो रहा है तो गिल्ली यानी कि गिलहरी अब धूप खा रही है, क्योंकि वह जो ज़मीन है, वह जो खेत है वह खाली पड़ी हुई है और वह अब ठंड के मौसम में धूप सेकने का काम में आ रही है। तो किसका, तो गिलहरियों की। फिर अगले लाइन में, अगले पद में कहा गया है कि लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। उधर फिर दूसरे पंक्ति में कहा जा रहा है कि गांवों का शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण हो रहा है यानी कि जो गांव है पहले उनमें पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, और शहरीकरण होने के चलते अब छोटे छोटे गांवों में भी पक्की सड़कें हो रही हैं, मजबूत सड़कें हो रही है, जिसके चलते जो गायें चलती हैं उन सड़कों पे तो उनके जो खुर हैं, गाय के पैर के निचले वाले भाग को खुर कहते हैं। और वह जो पक्की सड़क है उसमें चलने के चलते उनकी खराब हो रही है। तो किस वजह से, तो गाँवों का शहरीकरण होने की वजह से गायों के खुर खराब हो रहे हैं, घिस गए हैं। और अब वह खराब होने के कारण, खुर खराब होने के कारण अब वो क्या हो रहा है, तो जो गाय है वो लंगड़ा कर चल रही है। इस बदलाव को शहर अचरज से देख रहा है। इन बदलावों को कौन अचरज से देख रहा है, आश्चर्य हो के कौन देख रहा है, तो शहर देखता है और गांव टकटकी लगा कर देखता है। जो अंतिम के 2 लाइन में कहा गया है, इन सभी चीज़ों को जितने भी बताए मैंने पद, इन सभी बदलावों को कौन, शहर देख रहा है, दीदा फाड़े यानी आँख को फाड़े बड़ी बड़ी दृष्टि से देख रहा है। और दूसरी ओर जो गांव है वो टुकुर टुकुर देख रहा है, टकटकी लगाए हुए देख रहा है। तो हमने आज की कविता में जो पढ़ा, समझा, और आज का आपका जो होमवर्क है कुछ इस तरह है। पहले इसको मैं रब कर दूँ, फिर मैं देती हूँ आज का होमवर्क आपको। सबसे पहले तो आप
इसको अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। आप दोनों वीडियो को देखिए जो मैंने लेसन 4 पे बनाया है, उसको अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई ऐसे कठिन शब्द हो या फिर कोई ऐसा भावार्थ जो आपको नहीं ठीक से समझ में आया तो मुझे पूछिए। और आज का आपका प्रश्न है जो इसी लेसन का जो होमवर्क है इस लेसन में यानी पाठ 4 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उन्हें हल कीजिए और जमा कीजिए। यह आपका आज का प्रश्न है। तो चलिए अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू।